नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी आपको पता है एजीटी 3446 पदों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वह बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगा। और इस एग्ज़ाम में यूपी विशेष का बहुत बड़ा महत्व है। यूपी विशेष के मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं यूपी विशेष के, और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो यूपी विशेष जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे आज मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो मेरे प्यारे बच्चों और सारा यूपी विशेष खत्म। एक वीडियो और सारा यूपी विशेष खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और एजीटीए के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों या यूपी पीसीएस आरओआरओ यूपीएससी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें यूपी विशेष आता है। जिस भी एग्जाम में यूपी विशेष आता है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए जो 3446 वैकेंसी आई हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहां से बाहर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है इस समय एजीटीए से संबंधित 3446 पदों से संबंधित प्रहार बैच, अंतिम प्रहार बैच मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी से 2 जनवरी से मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यह मेरे प्यारे बच्चों 8,000 रुपये का था। अब यह इस समय सिर्फ 499 रुपये का है। आज रात तक मेरे प्यारे बच्चों है, कल से यह चेंज हो जाएगा। कल से यह प्राइस चेंज हो जाएगा, 1499 रुपया हो जाएगा। ऑफर 50% से बढ़कर 95% हो गया है। इसकी विशेषता यह है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें एजीटीए रामबाण नोट्स की 9 पीडीएफ और एजीटीए धांसू सीरीज के 5000 क्वेश्चन, 50 प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्ट वाइज आपके रामबाण नोट्स जो आपके 8 सब्जेक्ट आना है आपके एग्जाम में उनका अलग अलग पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। 499 में आपको सारा नोट्स आपके पीडीएफ पर और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको मिलेगा। ये आज रात 12 बजे तक है। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है जो विजय पथ की टीम थी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेम दिया और कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 3 एजीटीए के बैच खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश विशेष की, यूपी विशेष की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको इत्मीनान से ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है। इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको शेयर कर दूंगा स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता है टेलीग्राम चैनल मेरे प्यारे बच्चों स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वहां पर ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसे ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एजीटीए की तैयारी या वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस श्योर मेरे प्यारे बच्चों सक्सेस श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, उत्तर प्रदेश विशेष संपूर्ण अध्ययन। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, इत्मीनान से आपको पढ़ना है। ठीक है, इत्मीनान से। चलिए, देखिए उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष प्रदेश का नाम, प्रदेश के नाम के विषय की बात अगर हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1836 में, कब? 1836 में उत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत था नाम।
1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध बना। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगरा एवं अवध प्रांत संयुक्त प्रांत बना और 1937 में से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश जो है बन के तैयार हुआ। कब? 24 जनवरी 1950 से। ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 से मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, क्या? उत्तर प्रदेश नाम बन के जो है ये तैयार हुआ। ध्यान रखना, इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। आप आराम से लिखते जाइएगा, चाहे लिखते जाइए, चाहे आप ना लिखिए, चाहे आप जो है रिवीजन करते जाइए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपको जो क्लास मिलेगी बिल्कुल एथेंटिक क्लास मिलेगी, बिल्कुल एथेंटिक क्लास मिलेगी, होने वाली है ये। ठीक, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बढ़ा जाए? चलिए देखिए, फिर देखिए 1836 से अब प्रदेश की राजधानी की हम बात करेंगे। किसकी करेंगे बात? प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे। तो 1836 से आगरा, राजधानी क्या बनी? 1836 में क्या बनी थी? आगरा। 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ, अब आंशिक राजधानी लखनऊ हुई थी 1921 में, और 1935 से लखनऊ पूर्णतः बन गई। 1935 से मेरे प्यारे बच्चे जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः बन के तैयार हो गई थी। कब? 1935 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को किया गया। गठन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, और राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों से कटकर उत्तराखंड राज्य बना था, ये आप ध्यान रखना। प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी थी। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य की गई 26 जनवरी 1968 को। ये कार्यालयों में अनिवार्य की गई, कार्यालयों में। कब से लागू की गई, कब से अनिवार्य कर दी गई? 26 जनवरी 1968 से, ध्यान रखना। ठीक, और प्रथम राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी कब आई? अक्टूबर 1947 में आई। ठीक, अब देखिए द्वितीय राजकीय भाषा 1989 उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प प्लांस या टेसु, जो 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया था। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय खेल सबको देखो, कुछ कॉमन चीजें हैं वो सबको पता होंगी, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर वहां से चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, देखिए फिर हम राष्ट्रीय खेल की हॉकी की बात करेंगे। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष 1938 में स्वीकृत किया गया था। अब एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल जो है जिले कौन से हैं? वो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। ये जो है एनसीआर में शामिल जिले हैं। एनसीआर में प्रस्तावित जिले कौन से हैं? प्रस्तावित मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है और सहारनपुर जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों एनसीआर में प्रस्तावित जिले हैं। किसमें? एनसीआर में प्रस्तावित जिले हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे जो है और ज्यादा स्पष्ट आपको दिखाई दे, और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल आपका द्विसदनात्मक है मेरे प्यारे बच्चों। राज्य का विधानमंडल जो है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। ठीक है, ध्यान रखना, द्विसदनात्मक है, आपको पता है। विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया। विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया। विधानसभा सदस्यों की संख्या, ये यहां से इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलेंगी। ये खुद का बनाया हुआ नोट्स है, बिल्कुल सिलेक्टिव चीजों को रखा गया है, इसलिए इसको पढ़ना जरूर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एजीटी एग्जाम में ना आए। यहां से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़िएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ज्यादा जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404, 403 प्लस एक मनोनीत एंग्लो इंडियन। वर्तमान में एंग्लो इंडियन डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। ठीक है, 15वीं, अब देखिए 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य, मेरे प्यारे बच्चों 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 23 थी। कितनी, 23। और 16वीं में 35 थी, 17वीं में 42, मतलब 10.42% थी 17वीं विधानसभा में, जिसमें 36 बीजेपी की थी और 6 अन्य थी। ठीक है, 17वीं विधानसभा में पार्टियों का प्रदर्शन की बात करते हैं हम। 17वीं विधानसभा में हम पार्टियों की प्रदर्शन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए 312 बीजेपी, 47 एसपी, 18 बीएसपी और 7 कांग्रेस। ठीक है, अभी हम 18वीं की बात करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, 12 सीटें हैं, ध्यान रखना। विधानसभा सीटों वाला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती, महोबा, 2-2 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती, जिसमें 2 सीटें हैं, और महोबा जिसमें 2 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षित सीटें, आरक्षित सीटें कितनी है, 86। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। आरक्षित सीटें 86 है, 84 एससी की है, 2 एसटी की है। मेरे प्यारे बच्चों 2 एसटी के हैं, ये टोटल आरक्षित सीटें हो गई आपकी 86। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। कब हुआ, 1937 में मेरे प्यारे बच्चों विधान परिषद का गठन हुआ। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। वर्तमान में वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। वर्तमान में विधान परिषद परिषद सदस्यों की संख्या 100 है और यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। कौन सा है, गाजियाबाद। अगर हम मतदाताओं की संख्या की से बात करें, और सबसे छोटा है आपका बागपत। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटा आपका बागपत है। यूपी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। ये चीजें देखिए, आप इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए यूपी राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, प्रथम बार राष्ट्रीय शासन 25/2/1968 से 25/2/1969। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार। इससे सबसे निकटतम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 8/3/2002 से 3/5/2002 तक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां मंडल, 18वां मंडल 75 जिला। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ है। और अप्रैल 2008 में इसका गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़े मंडल की अगर हम बात करें, सबसे बड़े मंडल की बात करें तो उसमें कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, जिसमें 6 जिले हैं। ठीक है, जिसमें 6 जिले हैं। तहसील 350 है 2018 के अनुसार, अब बढ़ गई होंगी। नगर निगम 17 है, ब्लॉक 821 है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीट का 1/3 मतलब 33% है। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। इसका जो है स्थापना 1986 में की गई थी। न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है लखनऊ में है और 1986 में मेरे प्यारे बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए उच्च न्यायालय। मेरे प्यारे बच्चों उच्च न्यायालय की बात हम करेंगे। उच्च न्यायालय प्रयागराज, एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। 17 मार्च 1866 को इसका गठन किया गया उच्च न्यायालय का। 17 मार्च 1866 को। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160। ध्यान रखना। जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से लागू। जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से लागू। आगे बात करेंगे पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है, तो हम बात करेंगे पहले केंद्रीय कारागार की, तो आगरा में है। 1844 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। कॉमर्शियल कोर्ट 13 जिलों में है। श्रम न्यायालय 20। कुल कारागार हैं, संस्थाएं हैं 70। जिला कारागार है 60। केंद्रीय कारागार है 5। आदर्श कारागार 1 है जो कि लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन 1 है जो कि लखनऊ में है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि कुछ बेसिक क्वेश्चनों को हम इसमें रखे हैं। ठीक है, देखिए राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद कार्यकाल के रूप में 32वें, व्यक्ति के रूप में 21वें। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार मायावती 4 बार। यूपी के मुख्यमंत्री व देश के पीएम कौन बने? जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हों और देश के पीएम रहे हों वह है चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप। चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। प्रथम विधान परिषद सदस्य कौन है? श्री चंद्रभाल हैं। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, आप लोग जो है इसको पढ़ते जरूर जाना, इसको पढ़ते जरूर जाना। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल क्वेश्चन जो है ये आना चाहिए आपको। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान सभापति श्री रमेश यादव। आप देखिए प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, सबको पता होगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री वांटर मॉर्गन 1966 से 71 के बीच रहे हैं। वर्तमान में 46वें मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त श्री संजय मिश्रा। कौन? श्री संजय मिश्रा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? गठन क्वेश्चन पूछा जाता है 9 मार्च 1993 को, 9 मार्च 1993 को हुआ। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1994 को हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ। राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में हुआ। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 2014 में आया। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना पढ़ेंगे, जैसे कि हम भारत की हम भौगोलिक संरचना पढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वैसी भौगोलिक संरचना है, उसका भी अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार है, ठीक है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई है, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से, मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ठीक सेम। देखिए ग्लोब पर स्थित क्या है? ग्लोब पर स्थित 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट मेरे प्यारे बच्चों पूर्वी देशांतर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से मेरे प्यारे बच्चों पूर्व से पश्चिम की 650 किलोमीटर है, और दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि भारत का 7.33% है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का पूर्वा स्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है अब जो है 5वें स्थान पे जो है आ गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में सबसे पहले खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले हो गए। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हापुड़, बढ़ते क्रम में हापुड़ मेरे प्यारे बच्चों, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जिले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। मतलब पूर्व में बलिया है और इधर आपका शामली है, ठीक है। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है ऊपर, और नीचे आपका सोनभद्र है, ठीक, ध्यान रखना। नेपाल से सटे, क्वेश्चन यहां से आता है, नेपाल से सटे 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब इस तरफ, हम इस तरफ से चलेंगे, पूर्व इधर से चलेंगे, इधर आएंगे, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत। देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, यूपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उपजाऊ मिट्टी खादर होती है, पुरानी मिट्टी बांगर होती है। यूपी की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु है मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। मार्च जून में ग्रीष्म ऋतु, सबसे गर्म जून होता है। जुलाई अक्टूबर वर्षा ऋतु वाले होते हैं। बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वा नाम से जाना जाता भाई, ये बंगाल की खाड़ी का जो इधर से मानसून आता है इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वा नाम से भी हम जानते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर, सब, और मथुरा में 54.4 सबसे कम वर्षा होती है। नवंबर फरवरी
तक शीत ऋतु होती है। सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कार्यशील जनसंख्या, ये जरूर ध्यान रखना, 59.3% है। इससे जरूर ध्यान रखना, ये है कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास चूना की अधिकता होती है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, देखो, जलोढ़ मृदा में पोटास चूना की अधिकता होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव तत्व की कमी होती है। रेंगुर, करेल, कपास मृदा को हम काली मृदा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। रेंगुर, करेल, कपास मृदा को काली मृदा कहते हैं। लाल मृदा, परवा मृदा या पड़वा मृदा, मार या माड़ मृदा, राकर, भोंटा मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। मरुस्थली मृदा मथुरा आगरा में पाई जाती है। मरुस्थली मृदा मथुरा आगरा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड में होती है। कहाँ? बुंदेलखंड में होती है, ध्यान रखना। जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित तराई भाबर का क्षेत्र है। अवनालिका अपर्दन नदी वाला क्षेत्र चंबल नदी घाटी है। अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड में होती है। अरहर, चना और अदरक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अरहर, चना और अदरक इनकी सबकी खेती कहाँ होती है? सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड में होती है, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए, अफीम की खेती बाराबंकी गाजीपुर में की जाती है। अफीम की खेती बाराबंकी गाजीपुर में की जाती है। मूंगफली उत्पादन क्षेत्र में रुहेलखंड आगे है। ठीक है, ध्यान रखना, मूंगफली उत्पादन में रुहेलखंड आगे है। और जो अफीम की खेती है वो बाराबंकी गाजीपुर में की जाती है। दशहरी आम मलिहाबाद और लंगड़ा वाराणसी, सफेदा चौसा सहारनपुर, आंवला उत्पादक प्रतापगढ़। पान के लिए प्रसिद्ध जिला बांदा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है भैया, ये कई बार पूछा गया, पान कहाँ सबसे ज्यादा होता? प्रसिद्ध जो है बांदा। ठीक है, दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई। दुग्ध उत्पादन है तो गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में आई। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स 8 मई 2017 में आया। कृषि विज्ञान केंद्र 87 है उत्तर प्रदेश में। किसान रथ योजना 2010-11 में आई। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में आई। ये इंपॉर्टेंट है, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में आई। किसान बही योजना 1992 में आई। किसान बही योजना कब आई? 1992 में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड 1999-2000 में आया। फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 को आई। आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 को आई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में आया। राष्ट्रीय किसान या वृद्धावस्था पेंशन 2003 में आई। हम यूपी की बात कर रहे हैं, सब यूपी का ही बता रहे हैं।
जैविक खेती है तो मॉडल प्रारूप चयनित हमीरपुर। गंगा ज्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी। ध्यान रखना, गंगा सबसे ज्यादा कहाँ प्रदूषित होती है? कन्नौज से वाराणसी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, वाराणसी तक। ठीक। गंगा का सर्वाधिक बीओडी कहाँ मिलता है? कानपुर से प्रयागराज के बीच। कानपुर से बीओडी, बीओडी ये इससे प्रदूषण मापा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इससे प्रदूषण का पता चलता है कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो बीओडी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? कानपुर से प्रयागराज तक सबसे ज्यादा बीओडी मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गंगा की यूपी में लंबाई 900 किमी है, 28 जिलों में से बहती है। हम यूपी की बात करेंगे, गंगा की लंबाई कितनी है? 900 किमी और 28 जिलों से बहती है। 133 किमी गंगा वाला तट है बदायूं। ठीक है। गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, यमुना, टोन्स, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती है। गंगा की सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन यहां से आ चुका है। ठीक। यमुना नदी 19 जिलों में से बहती है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में इसे प्राप्त हुआ है। यमुना नदी का राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ है? 2008-9 में से राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए बढ़े। देखिए, टोन्स, गिर, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सफाई हेतु राज्य सरकार ने नीदरलैंड से समझौता किया है। रिवर फ्रंट परियोजना लखनऊ में गोमती नदी पर है। रिवर फ्रंट योजना लखनऊ में गोमती नदी पर है। अब नदियों के तटवर्ती नगर कौन से हैं? कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तटवर्ती नगरों की बात हम करेंगे। ठीक, देखिए, हस्तिनापुर मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, अनूपशहर बुलंदशहर, बिठूर कानपुर, श्रृंगवेरपुरम प्रयाग, चुनार मिर्जापुर, सैदपुर गाजीपुर, नरौरा बुलंदशहर, कचलाघाट बदायूं, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, कलाकांकर प्रतापगढ़, ये सब गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं। ये सब मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी के तट पर बसे नगर, देखिए, यमुना नदी के तट पर वृंदावन मथुरा, बटेश्वर आगरा, कालपी जौलान, हमीरपुर कौशाम्बी प्रयागराज, ये यमुना नदी के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये गोमती नदी के तट पर है। देखिए, अयोध्या, गोला, बरहलगंज सरयू नदी पर है। गोरखपुर राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। मगहर आमी नदी पर है। वाराणसी वरुणा व अस्सी नदी के मध्य स्थित है। वरुणा या अस्सी नदी पर स्थित है। ठीक है, वरुणा व अस्सी नदी के मध्य गंगा के बाएं तट पर स्थित है। बांदा केन नदी,
हमीरपुर बेतवा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। चित्रकूट पश्चिमी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। सोनभद्र मेरे प्यारे बच्चों सोन नदी के तट पर स्थित है। मेरठ गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और कासगंज जो है काली नदी के तट पर स्थित है। हेलो जी। हाँ हाँ रवि, नमस्ते। भेज रहे हैं नंबर। ठीक है, तो ये इतना जो है, आगे हम और बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम और बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आप लोग इसको लिखते जाइएगा और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक आगे बढ़ेंगे। ठीक, अभी नदियों से क्वेश्चन ही चलेंगे। ठीक है, देखो यूपी में गंगा जो है, यूपी में गंगा की अगर हम बात करेंगे, हम सब उत्तर प्रदेश ही पढ़ा रहे हैं। आपको मोटी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मोटी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसी को पढ़ लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए यूपी में गंगा बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया में निकास होती है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर में, और बलिया से निकलती है। रामगंगा नदी का प्रवेश बिजनौर से है और और गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए यमुना नदी उत्तर यूपी में सहारनपुर में प्रवेश करती है। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर में प्रवेश करती है, प्रयागराज में समाप्त हो जाती है। बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं में मिलती है। एक बूढ़ी गंगा नदी है जो गंगा में कहा मिलती है, वो बदायूं नदी में मिलती है। ठीक, आगे बढ़िए। गंडक, गंडक इसे हम शालिग्राम या नारायणी नदी कहते हैं। इसका प्रवेश महाराजगंज और निकास कुशीनगर में है। शारदा की बात करेंगे जिसे हम काली नदी कहते हैं, प्रवेश पीलीभीत है, सरयू में सीतापुर बसरा के पास मिल जाती है। चंबल नदी का प्रवेश आगरा जिला, बेतवा में प्रवेश, चंबल नदी का प्रवेश आगरा जिला में और बेतवा नदी का प्रवेश ललितपुर में होता है। देखो गोमती नदी जो है पंगलीर फुलहर या गोमत झील से निकलती है। गोमती गंगा में कैथी के निकट गाजीपुर में मिलती है, इंपॉर्टेंट है। सई नदी भिजवान झील हरदोई से निकलती है। सई नदी गोमती में राजघाट जौनपुर में मिल जाती है। प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें देखिए, प्रमुख झीलें की बात करते हैं क्योंकि झीलों से बराबर क्वेश्चन एक आता है, चाहे तो आप देख लेना। अभी संडे को उत्तर प्रदेश विशेष को, उत्तर प्रदेश जो है पीसीएस का पेपर होने वाला है, उसमें देख लेना जो मैं पढ़ा रहा हूं आप मैच करना। एजीटीए वाले आप देख लेना, जो उत्तर प्रदेश आपका पीसीएस होने वाला है संडे को, देखना इस वीडियो से कितने क्वेश्चन फंसते हैं, फिर आप देखना। देखिए सुरहाताल झील कहाँ है? सुरहाताल ये बलिया में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। औंधी ताल वाराणसी में है। देखिए ये हमने मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जाएंगे नहीं कहीं पे, थोड़ा